तो जो प्लस और माइनस जो बटन है आपको दोनों एक साथ ऐसे प्रेस करना है। ओके, तो कुछ इस तरह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक राइडर। दोस्तों मैं आज आपके सामने कोस्टर की तरफ से स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर का रिव्यू करने वाला हूं। इसका मॉडल है एयर बूस्ट 2। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इसके पहले मैंने एक टायर इन्फ्लेटर का, पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर का मैंने रिव्यू डाला था जो कि यूनिक कंपनी से था और ये काफ़ी अच्छा अभी भी परफॉर्म कर रही है। इसका अगर रिव्यू देखना चाहते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अब इसको ये इस वीडियो में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फंक्शन है बहुत ही नॉर्मल सा था, सिंपल सा था, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे ये चीज़ एडवांस है। बैक साइड में यहाँ पे मॉडल एयर बूस्ट 2 लिखा है। बैटरी कैपेसिटी 4000 mAh का बैटरी है। इनपुट इसमें आप कोई भी मोबाइल चार्जर से इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर आउटपुट इसमें मिलता है। इन्फ्लेशन प्रेशर जो है वो 2 से लेके 150 psi तक आपको यहाँ पे प्रेशर आप डेवलप कर सकते हैं। वर्किंग टेम्परेचर 10 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। बाकी यहाँ पे और भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है और साइड में यहाँ पे कहा गया कार, मोटरसाइकिल, बाइक और बॉल्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वैसे तो अनबॉक्सिंग आपको बस दिखाने के लिए है, मैं बहुत दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और परफॉर्मेंस इसका लाजवाब है, लेकिन फिर भी बॉक्स के अंदर में कैसा मिलता है पैकेजिंग में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पैकेट खोलते ही कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, फिर आपको ऐसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर जाके आपको कुछ दिखेगा। ये है डिवाइस इटसेल्फ, इसमें मैं बाद में आता हूँ। यहाँ पे आपको एक चार्जिंग कॉर्ड मिल जाता है टाइप सी का, जो कि काफ़ी अच्छा है क्योंकि माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देने से बहुत दिक्कत हो जाता है उसको अरेंज करने में आज के डेट में। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोर्ट मिल जाते हैं जिसके लिए आप डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट में आप इन्फ्लेशन कर सकते हैं, जैसे टायर हो गया, बाईसाइकिल का हो गया, मोटरसाइकिल का हो गया, प्लेइंग बॉल हो गया, उस टाइप के लिए यहाँ पे सब अटैचमेंट दिया गया है। तो ये सब साइड में हटाते हैं। फिर अंदर में आपको एक इन्फ्लेशन करने के लिए एक पाइप मिलता है, नोजल मिलता है। और यहाँ पे एक अच्छा चीज़ है, ये जो सामने वाला पार्ट है ये इस तरह से घूमता है टाइट करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा से ये डिज़ाइन किया गया है। एक मैनुअल बुक मिलता है और जो डिवाइस है इटसेल्फ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखने को आपको मिलेगा और यहाँ पे एक प्लास्टिक रैप किया है, मैट फिनिश नहीं है, पूरा चमका गया एकदम। ये देखिए पूरा चमक रहा है। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल, मतलब बहुत ही कॉम्पैक्ट ये चीज़ यहाँ पे है। अगर किसी के पास आप लेके जाते हैं तो डेफिनेटली वो बोलेगा कि ये भाई ये तो बैटरी बैंक है। ये सिर्फ बैटरी बैंक नहीं, ये कंप्रेसर भी है इसके अंदर में। और बैटरी बैंक में इसलिए बहुत बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आप अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन करने से पहले आपको मैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है यहाँ पे साइड में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एयर को खींचने के लिए यहाँ पे और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एयर स्लॉट्स यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और ऊपर के साइड में आपको एलईडी लाइट एक मिल रहा है। इन्फ्लेशन पाइप को फिटिंग करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट है। यहाँ पे आपको मोबाइल चार्जिंग के लिए एक यूएसबी टाइप ए पोर्ट दिया गया है और इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए यहाँ पे टाइप सी दिया गया है। इसको अटैच करना बहुत ही सिंपल है, बस इसको यहाँ पे स्क्रू ऐसे कर देना है बस, और कुछ नहीं, और ये रेडी फॉर यूज़ है। ओके, तो दोस्तों आप डिवाइस को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ और ऑन करने से पहले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 5 बटन आपको मिलता है। बीच में आपको ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस का बटन है। लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में जो एलईडी का ऑप्शन है वो उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन है। तो डिवाइस को चलिए ऑन करते हैं। बीच वाला जो सेंटर बटन है वहाँ पे 3 सेकंड आपको प्रेस करना है, कुछ इस तरह से ऑन लिखा आएगा, तुरंत ये ऑन हो जाएगा। अब ऑन करते ही यहाँ पे कुछ प्रीसेट वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है। यहाँ पे जो एक बंदे का आप आइकॉन देख रहे हैं ये है कस्टम, मतलब आप अपने हिसाब से कोई भी पीएसआई को यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं, ठीक है। फिर जो है कंपनी से जो प्रीसेट वैल्यू जो आता है वो सब आपको आइटम यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोड बटन को एक बार दबाता हूँ तो यहाँ पे आपको कार का एक ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कार में रहता है 36 PSI यहाँ पे आपको मिल गया। फिर मैं दबाता हूँ यहाँ पे मोटरसाइकिल का यहाँ पे ऑप्शन है 39 PSI। फिर मैं दबाता हूँ यहाँ पे बाईसाइकिल के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फिर दबाता हूँ यहाँ पे जो प्लेइंग बॉल है उसके लिए PSI दिया गया है। तो ये भी आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। इस मोड का मतलब यही है, अगर मान लीजिए कार में आपको ये डिवाइस ज़रूरत है तो तुरंत कार के जो मोड है वहाँ पे आप शिफ्ट करके तुरंत आप इस डिवाइस को ऑन करके अपना काम कर सकते हैं, ताकि तो आपके लिए थोड़ा टाइम जो है वो बच जाए।
तो इसलिए प्रीसेट वैल्यू यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। अब यहाँ पे अगर जो यूनिट जो है PSI उसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो मोड बटन जो है आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो यहाँ पे बार में चेंज हो गया ये। फिर मैं इसको चेंज करता हूँ, KPA में चेंज हो गया। फिर मैं इसको मोड को लॉन्ग प्रेस करता हूँ, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये चेंज हो गया। तो यूनिट के हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, बहुत सारा डिवाइस में लिखा रहता है कि यूनिट के साथ प्रेशर लिखा रहता है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है कि वो PSI में कितना है तो आप उस यूनिट में चेंज करके आप यहाँ पे वैल्यू को अप डाउन करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर से 36 PSI रख रहे हैं, अगर वहाँ से अगर दूसरा यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो वो 36 PSI रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, बस यूनिट चेंज होगा। यूनिट के हिसाब से जो वैल्यू होना चाहिए वो चेंज होगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बैटरी का आपको आइकॉन दिख रहा है। बैटरी का जो आइकॉन है वो 3 कलर सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, रेड, येलो और ग्रीन। सबके लिए अलग अलग परसेंटेज डिवाइड किया गया है, जो कि मैनुअल बुक में है, मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइट का बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसको अगर सिंगल टैप करते हैं तो अंधेरा में अगर गाड़ी कहाँ पर अगर फंस जाता है, कहीं पे देखने में आपको दिक्कत हो रहा है, तो इस लाइट का आप यूज़ कर सकते हैं। इस लाइट का बटन को अगर फिर से आप दबाते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रोब लाइट का को फंक्शन मिल जाता है। मान लीजिए किसी को आपको सिग्नल देना है दूर से, तो आप इस लाइट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए आप कहीं पे फंस गए हैं, आपको SOS सिग्नल चाहिए, तो फिर से आप इसको दबाएंगे तो SOS सिग्नल में ये लाइट कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बता रहा था दोस्तों कि ये बहुत स्मार्ट डिवाइस है। सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए आप पैरामीटर में बहुत आप छेड़खानी कर दिए हैं, आपको अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या था नहीं था, आपका दिमाग खराब हो चुका है, तो जो प्लस और माइनस जो बटन है आपको दोनों एक साथ ऐसे प्रेस करना है। ओके, तो कुछ इस तरह से ये डिवाइस रिएक्ट करेगा और जो भी कंपनी के तरफ से प्रीसेट वैल्यू जैसे आया था उसी में वो सेट हो जाएगा फिर से। तो ये चीज़ बहुत अच्छा एक इम्प्लीमेंट दिया गया है, काफ़ी अच्छा लगा। पहले ये डिवाइस में नहीं था, जो कि यूनिक कंपनी के तरफ से जो था, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लोग सेटिंग करते करते यूनिट में और जो नंबर है उसमें इधर उधर कर देते हैं, फिर समझ में नहीं आता, फिर उल्टा पुल्टा प्रेशर भर जाता है चक्का में। तो ये अगर कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। तो बाइक का थोड़ा हवा निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोई भी हवा यहाँ पे नहीं निकल रहा है, पूरा हवा मैंने यहाँ से निकाल दिया। तो अब डिवाइस को मैं ट्रायल लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए, मैं कार में आपको डेमो नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे कार के चारों टायर्स में नाइट्रोजन भरा हुआ है, तो मैंने से भरवाया है, अब उसको निकाल के तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि भाई अगर नाइट्रोजन चक्का में भरा हुआ है तो आप इस डिवाइस को क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। भाई जब आप कहीं पे फंस जाओगे तो क्या नाइट्रोजन और क्या एयर, आपको वहाँ से निकलना है, तो तब आपको इस डिवाइस को यूज़ करना है। तो मेरे पास अभी ऑप्शन है बाइक में आपको दिखाने के लिए, इसीलिए मैं कार में अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सॉरी। तो जो सामने वाला चक्का है वहाँ पे मैंने हवा निकाल दिया है, लेकिन मैं बैक साइड में आपको इस डिवाइस को कनेक्ट करके कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। तो मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रेशर कितना है, तो डिवाइस को सिंपली आपको ऑन रखना है, ठीक है। और ये जो पाइप है आपको बस यहाँ पे कनेक्ट करना है, कुछ इस तरह से थ्रेड में, ठीक है। तो यहाँ पे तुरंत आप देख सकते हैं कि प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया। यहाँ पे 32 PSI यहाँ पे दिखा, 32.5 PSI दिखा रहा है, और मैंने यहाँ पे 44 सेट करके रखा है। मतलब अगर मैं इस बटन को दबाता हूँ तो 44 PSI तक यहाँ पे हवा भर जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 42 देना चाहता हूँ, तो मैं सेट करके छोड़ दिया और 42 में ये सेट हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ और बीच वाला बटन दबाते ही प्रेशर देना चालू हो जाएगा। अगर मैं इसका आवाज़ का बात करूं तो कंपेयर टू प्रीवियस टायर इन्फ्लेटर उससे काफ़ी कम है। और कंप्रेसर का दोस्तों आवाज़ रहेगा, आप यहाँ पे साइलेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्रेसर है तो आवाज़ करेगा ही। और एक चीज़ दोस्तों, जैसे धीरे धीरे टारगेट प्रेशर की तरफ ये पहुँचते रहेगी, तो इसका जो हवा भरने का जो टाइमिंग है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। तो यहाँ पे 42 हो गया और ये ऑटो कट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया टॉप अप, ठीक है। मतलब अगर हवा को अगर टॉप अप करना चाहते हैं, अब जैसे सामने चक्का में मैं पूरा हवा को निकाल दिया हूँ ऑलरेडी आपके सामने, तो सामने वाला अब देख लेते हैं। सामने दोस्तों मैंने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैंने जो वैल्यू मैंने सेट किया है, यहाँ पे 30 PSI मैंने सेट किया है।
और ऊपर में देख सकते हैं कि 0 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हवा नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। तो अभी मैं टोटली इसको पूरा हवा जो है 30 PSI तक भरने तक मैं सीन को कट नहीं करूँगा, और देखते हैं कितना टाइम लगता है और कितना जल्दी करता है। ओके, तो यहाँ पे 30 हो चुका है। तो अराउंड मेरे ख्याल से 1.5 मिनट अराउंड लगा पूरा टायर को हवा भरने में, इस डिवाइस को 30 PSI तक। तो नॉट बैड, और कहीं पे अगर फंस जाते हैं तो ये टाइम सफिशिएंट है आपको वहाँ से निकालने के लिए। तो दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जब आप चक्का में हवा भरेंगे तो 2 पॉइंट में हाथ मत देना। एक तो ये वाला जो पाइप जहाँ से शुरू हो रहा है इस पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट में, क्योंकि काफ़ी गर्म रहता है, कंप्रेस्ड एयर हो रहा है तो काफ़ी गर्म रहता है, तो इस पॉइंट में आप हाथ मत दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि इस मैनुअल बुक, ये वाला जो मैनुअल बुक है दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अच्छे से आप पढ़ लो, ठीक है। ये यूज़ करते वक्त फट गया था, आई एम सॉरी। तो इस मैनुअल बुक को आप अच्छे से पढ़ लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए डिवाइस को लेके कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये पूरा चीज़ पढ़ के हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप सही ढंग से यूज़ करोगे तो सही ढंग से ये परफॉर्म भी करेगी, और बहुत लाइफ लॉन्ग मैं बोल सकता हूँ कि ये परफॉर्म करेगी जब तक इसका बैटरी जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो बैटरी इंडिकेशन लेवल में आपको दिखा रहा था, अगर रेड है फ्लैश मार रहा है इसका मतलब 5% के नीचे है, अगर रेड है सिर्फ मतलब फिक्स है तो 5 to 30% है, येलो अगर है तो 30 to 70%, और ग्रीन है तो 70 to 100% ये चार्ज है। तो फाइनल वर्ड ये है दोस्तों, साइड बाय साइड में दोनों डिवाइस को मैं रख रहा हूँ। जो पहले मैंने रिव्यू किया था यूनिक का, ये डिवाइस आप देख सकते हैं, इसका साइज़ और इसका साइज़ आप देख सकते हैं, ये उससे भी छोटा है, ठीक है। ये देखिए मैं सेम लेवल में रख रहा हूँ, ये उससे भी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। हाँ, इसका थोड़ा पाइप ज़्यादा लंबा है, ठीक है, इसका थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, और इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा लगा। मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करने के बाद मैं ये रिव्यू कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि डिवाइस मिलने के बाद तुरंत मैं रिव्यू आपके पास कर रहा हूँ। तो अच्छा ये परफॉर्म कर रही है। मैंने ट्रैवल करते टाइम भी इसको मैंने कैरी किया था, और अच्छा मुझे ये सपोर्ट यहाँ से मिला है। तो अगर इस टाइप का कॉम्पैक्ट डिवाइस, स्मार्ट डिवाइस अगर यूज़ करना चाहते हैं, स्मार्ट टायर इन्फ्लेटर, तो इसका मैं बाय लिंक में नीचे दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसी टाइप का प्रोडक्ट रिव्यू मैं आपके पास और लाते रहूँगा, ताकि आपको प्रोडक्ट खरीदने में ईजी रहे, आप सही से डिसीजन ले पाओ। तो वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर, एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।